नमस्कार, आप देख रहे हैं अमृत वर्षा न्यूज। आपका स्वागत है। देखिए, कल बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। गया के बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़, तरारी, इन 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कल वोट डालने जाने वाले हैं। कल ईवीएम में प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत कैद हो जाएगी। लेकिन बेलागंज विधानसभा चुनाव के उपचुनाव में सिर्फ आरजेडी प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह तथा उनके सामने चुनावी मैदान में उतरी जेडीयू प्रत्याशी मनोरमा सिंह तथा अन्य प्रत्याशियों की किस्मत कैद नहीं होगी, बल्कि शहाबुद्दीन के लाल, जो सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन दिवंगत हो चुके हैं, उनके पुत्र ओसामा साहब, जिन्होंने हाल में ही राजद ज्वाइन किया है अपनी मां हिना साहब के साथ, उनकी राजनीति की किस्मत भी एक प्रकार से बेलागंज में कैद होने वाली। देखिए, बेलागंज में मोहम्मद अमजद जनसुराज के उम्मीदवार हैं। जनसुराज ने पहले वहां से एक अन्य अल्पसंख्यक उम्मीदवार को उतारा था, बाद में मोहम्मद अमजद को फिर से मैदान में उतार दिया। मोहम्मद अमजद पहले भी 2 बार बेलागंज से जदयू तथा लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। मजबूत प्रत्याशी बताए जाते हैं। अल्पसंख्यक वोटों को पे बिखराव का खतरा मोहम्मद अमजद के नामजदगी के बाद बढ़ गया था। तो देखिए, मोहम्मद अमजद के पास अल्पसंख्यक वोट पूरी तरह से उनसे छीन लिए जाने के आसार को देखते हुए उसामा साहब को बेलागंज लाया गया। उसामा साहब 2024 के चुनाव में उसामा साहब की माता हिना साहब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आरजेडी के साथ उनके रिश्ते कमोबेश समाप्त हो गए थे। लालू परिवार से मोहम्मद शहाबुद्दीन का जो लंबा संबंध था, शहाबुद्दीन के मृत्यु के बाद एक हद तक वो संबंध में तलखियां आ गई थी। लेकिन 2024 के चुनाव में हिना साहब के निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद ये संबंध, पॉलिटिकल रिलेशन जो है, उसको समाप्त माना जाने लगा। लेकिन 2024 में हिना साहब चुनाव नहीं जीत सकी, लेकिन सिवान में दूसरे नंबर पे थी। और बाद में राजद के रणनीतिकारों को यह एहसास हुआ कि बिहार में अल्पसंख्यक मतों के बिखराव को रोकने के लिए ओवैसी की पार्टी, जो 2020 में जिस प्रकार से ओवैसी की पार्टी से एआईएमआईएम से उम्मीदवार खड़े किए गए थे और जिस प्रकार राजद के वोट बैंक में सेंधमारी हुई थी, तो इन सब को देखते हुए ओसामा साहब तथा उनकी मां हिना साहब को वापस पार्टी में लाया गया। राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने पटना में खुद उन्हें शामिल कराया। तेजस्वी के साथ बेहद गर्मजोशी से ओसामा साहब दिखे। ओसामा बेलागंज पहुंचे हैं प्रचार करने के लिए। बेलागंज में एक चुनावी सभा में भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। ओसामा साहब के साथ गए युवकों पर वहां के एक स्थानीय युवक के साथ मारपीट के भी आरोप लगे। दरअसल वहां जो वोट बैंक है, मुसलमानों के वोट बैंक है, उसको पूरी तरह से राजद के साथ लाने के लिए ओसामा को वहां रोड शो कराया गया। कई बार ओसामा वहां प्रचार करने पहुंचे। तो ऐसे में बेलागंज का रिजल्ट बहुत महत्वपूर्ण है ओसामा साहब की आगे की राजनीति के लिए। अगर बेलागंज में आरजेडी किसी प्रकार से हार जाती है, तो निश्चित तौर पर ओसामा के छवि पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा तथा जो तेजस्वी यादव की नई टीम है या राजद में जो नए रणनीतिकार है, वो ओसामा साहब के राजनीतिक कद का आकलन बेलागंज विधानसभा उपचुनाव के परिणाम के हिसाब से ही तय करेंगे। बेलागंज में ओसामा साहब ने काफ़ी मेहनत किया है। रोड शो उन्होंने निकाला, उनके कई सभाएं की। लेकिन एक सभा में जो जिस प्रकार के एक सभा में मारपीट की घटना और भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई, उस घटना को बेलागंज के राजनीतिक वर्तमान माहौल पर बहुत महत्वपूर्ण बताया जाता है। और ओसामा साहब बेलागंज विधानसभा सीट के तमाम अल्पसंख्यक मतदाताओं के साथ कितने कनेक्टेड हैं, और बिहार में जिस प्रकार शहाबुद्दीन की पकड़ अल्पसंख्यक वोटों पे थी, उस प्रकार ओसामा का पकड़ अभी किस हद तक उन वोटों पर पहुंचा है, इसकी भी अग्नि परीक्षा बेलागंज विधानसभा इस उपचुनाव में होनी है। अगर बेलागंज चुनाव आरजेडी जीतती है, तो निश्चित तौर पर जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव के साथ साथ सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब के राजनीतिक साख पर भी इसका अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। और 2025 के विधानसभा चुनाव में ओसामा साहब के सलाह को महत्वपूर्ण दर्जा दिया जा सकता है। खासतौर अल्पसंख्यक वोटों वाले सीटों पर ओसामा को भी कैंडिडेट के चयन में ओसामा की सहायता भी ली जा सकती है। लेकिन अगर बेलागंज विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आरजेडी के प्रतिकूल जाता है,
तो ओसामा साहब के साख को तत्काल बट्टा जरूर लगेगा। आगे कई अन्य मौके आएंगे जिसमें वे अपने राजनीतिक प्रतिभा तथा राजनीतिक पावर को दिखा सकते हैं, लेकिन बेलागंज विधानसभा उपचुनाव का परिणाम उनके राजनीतिक कैरियर के लिए एक पहला माइलस्टोन साबित होने जा रहा है। आप देखते रहिए अमृत वर्षा न्यूज। धन्यवाद।